जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती की साधना के अनेकों चमत्कार, भगवती की साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार अनेकों साधकों ने समय समय पर देखे हैं। वास्तविकता है कि देवी साधना से सिद्धि शीघ्र होती है और देवी साधना से शीघ्र हमारी कामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारी इस अंक में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखो, जन्म से ही हम भगवती की साधना में लिप्त हो जाते हैं। एक बालक जन्म लेता है, हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म से ही हम सर्वप्रथम माँ माँ का शब्द कह कर के पुकारने लगते हैं और माँ 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 कहते 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 जगत जननी जगदम्बा को की साधना करते वक्त भी हम उन्हें मैया, माता, देवी कह कर के पुकारते हैं। इसलिए जन्म से ही भगवती की साधना, देवी माता की साधना हमारे अंदर उतर आती है। देवी साधना वास्तव में प्रत्यक्ष चमत्कार रखती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों साधक देवी के स्वरूप से जुड़े हैं। देवी के स्वरूप भी एक नहीं है, असंख्य स्वरूपों में भगवती विचरण करती हैं। कहीं ये कामाख्या के रूप में साधकों की सिद्धियों को सिद्ध करती हैं, तो कहीं दतिया की महारानी बनकर के बगलामुखी के रूप में भगवतों के जितने भी संकट होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, उन्हें शीघ्र दूर करती हैं। कहीं मतंग ऋषि के रूप में मातंगी का स्वरूप बना करके ये अनेकों प्रकार से साधकों की कामनाओं को सिद्ध करती हैं। तो कहीं वार्ताली, तो कहीं भ्रामरी, तो कहीं मीनाक्षी, तो कहीं इंद्राक्षी, तो कहीं चिंतपूर्णी, कहीं ज्वाला, कहीं भगवती दुर्गा, है ना, कहीं भगवती शाकंभरी। नाना भांति के रूपों में भगवती अपने साधकों को शीघ्र प्रसन्न करती है। कहीं कोई राधा के रूप में इन्हें पूजता है, तो कहीं श्री जी के रूप में कोई इनको पूजता है। कहने का भाव, भगवती के रूप को किसी न किसी रूप में साधक पूजते आए हैं और विराट स्वरूप है इनका। अब देखो ना, वर्ष में 4 बार तो ऐसे नवरात्र देवी माँ के आते हैं, जगत जननी के आते हैं, जिनमें इनकी पूजा करने का, अर्चन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। चैत्रीय नवरात्र, उधर हमारे कुछ चैत्रीय वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं, फिर हमारे शारदीय नवरात्र आते हैं, 2 हमारे गुप्त नवरात्र भी हमें प्राप्त होते हैं। साल भर किसी न किसी रूप में हम जगत जननी की सेवा साधना से जुड़े रहते हैं। दुर्गा सप्तशती भगवती देवी का एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाणिक ग्रंथ है जिसको साधकों ने, करोड़ों साधकों ने, एक साधक ने नहीं, करोड़ों साधकों ने, और करोड़ों साधक आज की डेट में भी दुर्गा सप्तशती अनुपम ग्रंथ को आज भी उसे जपते हैं, पढ़ते हैं, उसके मंत्रों का आनंद लेते हैं, उसके मंत्रों को पढ़ करके भगवती का सायुज्य प्राप्त करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली भगवती आप ही हो सकती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली आप ही हो सकती हैं। वार्ताली के रूप में आप ही हो सकती हैं। सरस्वती, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी के रूप में आप ही विचार कर सकती हैं और विचरण कर सकती हैं। और कहने का भाव, जो सरस्वती के रूप में भगवती का एक बहुत स्वयं सिद्ध मंत्र है, कौन सा? नवारण मंत्र। उसमें भगवती सरस्वती की महाशक्ति विराजती है। हिरिम के रूप में भगवती महालक्ष्मी के रूप में विराजती हैं। क्लीम के रूप में भगवती जगत जननी महाकाली के रूप में विराजती हैं। पद्म पुराण की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें, अनेकों पुराणों की बात करें, भगवती के अनेकों स्तोत्र, अनेकों स्तुतियाँ साधकों को प्रदान हुई हैं। और उसी के साथ साथ जगत जननी अनेकों स्वरूपों में, अनेकों अपने प्रत्यक्ष रूपों में साधकों के अंग संग भी रहती हैं। अनेकों साधक ऐसे हैं जो भगवती को सिद्ध कर लेते हैं, भगवती के नाना भांति के मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और उन मंत्रों के माध्यम से भगवती की सन्निधि का आभास, यानी कि जगत जननी माँ मेरे आसपास हैं, ऐसा आभास साधकों को, अनेकों साधकों को होता रहता है। तो बेटा ध्यान रखना, माँ पिता से पहले द्रवित होती है। इसलिए हर बालक जन्म से लेकर के अपनी आखिरी सांस तक माँ को अपने मन का भेद पहले बताता है।
घर में भी हम हों तो बाप से, पिता से बाद में बच्चा कहेगा, पहले अपनी माँ से अपनी बात कहेगा। कोई खिलौना लेना हो, बचपन की एज में खिलौना लेना हो तो माँ से पहले कहेगा। बड़ा होकर के जवानी के कुछ बातें, उसको कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, यहाँ तक कि उसके मन में कोई शादी का भी ख्याल है तो वो भी माँ से शेयर करेगा। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, माँ का आंचल और माँ का पल्लू बेटे से कभी नहीं छूटता, बेटी से कभी नहीं छूटता, बच्चों से कभी नहीं छूटता। इसलिए बेटे ध्यान रखना, आप जीवन के कितने भी गहरे संकट में फंस जाएं, एक बार अच्छे से दीक्षा लेकर के या बिना दीक्षा के भी, हम आपको बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप दीक्षा लेकर ही करें। दीक्षा का मायना तो ये है बस एक अच्छा आपको गाइड मिल जाता, आपको मार्गदर्शक मिल जाता, और आप जब साधना के मार्ग में कहीं भटकते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी उन उलझनों को सुलझा करके आपको वो समझा देते हैं। लेकिन भोली भाली भक्ति के लिए आप किसी भी मंत्र की अपने दैनिक साधना में कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, दैनिक कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं कि गुरु की ही आवश्यकता। आप अपने आप को समर्थ मान करके, अपने आप को अच्छा, मन को भाव ला करके, भाव जगा करके अपने अंदर, और भगवान शिव को अपना गुरु मान करके आप किसी भी मंत्र की, स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी द्रुह होती हैं, कहीं वीराने में, खंडरों में, या कोई तांत्रिक मार्ग की साधनाएं होती हैं, तो वहाँ फिर गुरु की नितांत आवश्यकता, वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये उन सब के लिए कह रहा हूँ। कई बार भोले भाली जो जनता है, भोले भाले जो साधक हैं, उनके मन में भी ये ख्याल उमड़ आते हैं कि बाय द वे उनको सिंपल सा कोई मंत्र पढ़ना है, साधारण सा कोई पाठ करना, तो भी उनको कोई कहीं से सुन लेते हैं, नहीं गुरु के बिना ना पढ़े। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, और जब आपका मन करे तब आप गुरु धारण कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाता। अब भगवती के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, और कमाल की बात ये देखिए, अकेली दुर्गा सप्तशती में ही भगवती के ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्रात्मक रूप में हैं कि वो समस्त संसार की समस्याएं उन मंत्रों से दूर होती है। संतान नहीं हो रही हो, नाना भांति की बाधाएं हो, सर्वा बाधा है ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है। सुत मतलब संतान है, पुत्र या संतान। घर में मंगल की कमी आ रही हो, सर्व मंगल मांगल्य। शत्रु पीड़ा दे रहा हो, ओम सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मश्मद वैरी विनाशनम। यह शत्रु के लिए आ गया कि शत्रु हमारा विनाश न कर सके। हे भगवती, उसके अंदर मित्रता उत्पन्न करें, उसके मन में सुंदर भाव हमारे प्रति जगा दें, ताकि वो शत्रुता को निकाल करके मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करे। रोग ना जा रहे हों, रोगान शेषान पहनसी, सुना हुआ है आपने सबने मंत्र, ये रोगों के लिए अद्भुत मंत्र है। विद्या की प्राप्ति में कमी आ रही हो तो विद्या के लिए विशेष प्रकार के भगवती के मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में ही सब कुछ है। और उसी के साथ साथ आपको कोई स्वप्न सिद्धि करनी हो, मम सिद्धि माँ सिद्धि, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, तो स्वप्न सिद्धि के लिए मंत्र हैं। उसी के साथ साथ कहीं अकाल मृत्यु की स्थिति बन जाए, या कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाए, या कहीं रोग ही बिल्कुल दूर ना होते हों, तो वहाँ के लिए भगवती के मंत्र हैं। रात्रि सुक्त, कहीं आपको घनघोर अंधेरे में डर लगता हो, रात्रि में डर लगता हो, मन रात्रि में उच्चाट रहता हो, आप रात्रि सुक्त पढ़ के सोइएगा, कुछ दिन में ही आपको मन आनंदित होने लगेगा। नाना भांति से आप सावर मंत्रों की सिद्धि के सहित भगवती को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हो, सिद्ध कुंजी का पढ़िए। भगवती के मूल तत्व को समझना चाहते हो, श्री देवी अथर्व शीर्षम आप पढ़िएगा। 5 अथर्व शीर्ष हैं हमारे, और 5 अथर्व शीर्षों का फल स्वयं उसमें लिखा है। आप देखिएगा अंतिम पेज पर जाकर के, अंतिम के 2-3 ऊपर वाले दोहे में देखिएगा, पंचा अथर्व शीर्षम। तो आप जब वहाँ देखेंगे तो 5 अथर्व शीर्षों का फल केवल अकेले देवी अथर्व शीर्षम को पढ़ने से मिल जाता, उसका पाठ करने से मिल जाता। इसी के साथ साथ आप भगवती को बहुत भाव विभोर होकर के, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आतर भाव से आप जपिएगा। भगवती की सुंदर नमः की स्तुतियाँ हैं, आपको आनंद आ जाएगा।
और इसके अंदर कमाल की 4 ऐसी स्तुतियाँ हैं जो दुर्लभ हैं वास्तव में, जैसे कि ब्रह्मा स्तुति है, शक्रा आदि स्तुति है, नारायणी स्तुति है, देवी स्तुति है, गजब की स्तुतियाँ हैं। लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं, हम भटकाव में आ जाते हैं। तो बेटा आज का मेरा कहने का सार आपसे यही है, अकेली भगवती समर्थ हैं आपको बहुत कुछ देने में, लेकिन हम उस भाव से कई बार पूजा नहीं कर पाते, हम उस भाव से कई बार देवी के मर्म को समझ नहीं पाते हैं। जब हम छुटपन से लेकर के, बचपन से लेकर के माँ माँ पुकारते हैं, तो बेटे माँ को पुकारो। देखो कैसे शीघ्र आपकी कामनाओं के लिए दौड़ी चली आएंगी। और जिनकी माँ नहीं है उनसे इस मर्म को समझो कि कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी माँ याद आती है ना। आपके लाख डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हो, क्यों ना उम्र 70 साल की हो गई हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे के मन की स्थिति ये रहती है कि वो माँ की उसमें बालक ही बना रहता है। हमेशा उसका मन होता है कि भाई माँ आए, सिर के ऊपर अपना वृद्ध हस्त रखें और हमें चैन की नींद आ जाए, हम सुख से सो जाएं। तो माँ का प्रेम तो वास्तव में अद्भुत है। इसलिए बेटे आप बहुत अच्छे से विनित भाव के साथ देवी की, जगत जननी की साधना, उपासना करने का मन बनाएं। आप संसार के अनेकों साधकों को देखो, भगवती की साधना बहुत ज़्यादा साधक लोगों में प्रचलित है। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, किसी भी रूप में चले जाएं, लेकिन जगत जननी की साधना, क्योंकि भगवती के अनेकों स्वरूप हैं। हमने बताया ना कि जगत जननी नाना भांति से 108 स्वरूपों में विराजती हैं। 10 महाविद्याओं के रूप में भगवती विराजती हैं, कहीं राधा के रूप में विराजती हैं, कहीं श्री जी के रूप में विराजती हैं, तो कहीं जगदम्बिका के रूप में विराजती हैं। तो नाना रूपों में भगवती के ही सब रूप हैं। आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़िएगा तो उसमें भगवती के 1008 नाम आते हैं, उसमें भगवती के नामों का प्रत्यक्ष चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आज एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। हम भगवती का बखान एक जन्म में तो किया ही नहीं जा सकता, अनेकों जन्म लग जाएं। वही वाली बात है कि समुद्र की स्याही बन जाए और समस्त जितनी भी लकड़ी हैं उसके कलम बन जाएं तो भी भगवती, और आकाश का कागज़ बन जाए तो भी बेटे भगवती की साधना का मर्म जो है समझाना और बता पाना एक युग में तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती का पार ना पा पाए हों, है ना, जहाँ इंद्र के डोलते सिंहासन को भगवती सही करती हूँ, तो वहाँ आपकी हमारी क्या औकात है कि हम भगवती का गुणगान कर सकें। इसलिए ध्यान रखना, बस आज का संदेश यही है, अंतर्भाव से, आतरभाव से, सुंदर भाव से भाव जगा करके अपनी भक्ति को करिएगा। देखिएगा आपके जीवन में आनंद जरूर आएगा और भगवती का प्रत्यक्ष चमत्कार के अनुभव, आभास आपको शीघ्र होने लगेंगे। आगामी समय में इंद्राक्षी धाम की तरफ से अनेकों प्रकार की ऐसी विशेष साधनाएं जो भगवती जगत जननी से जुड़ी हैं वो आपको अवश्य दी जाएंगी। थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप धीर रखें। जो इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हो जोड़ने का प्रयास करें, यहाँ से दीक्षा लेना चाहते हो दीक्षा लेने का प्रयास करें, और जगत जननी की अनेकों गुह्य साधनाएं स्तोत्र के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, 40 दिन के पड़ाव के माध्यम से, 21-31 दिवसीय साधनाओं के रूप में अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको भविष्य में बहुत शीघ्र प्रदान करने वाले हैं। बस आप भाव से जुड़ें, फिर भगवती आपसे दूर नहीं है। देखो साधना वास्तव में जगत जननी की जब बात चलती है, भगवती की स्तुतियों की जब बात चलती है, भगवती की साधना की जब बात चलती है, आनंद आता। हमने अपने जीवन में भगवती की साधना करके बहुत कुछ पाया है। हमने अपने जीवन में अनेकों ऐसे साधकों को देखा है जो भगवती की साधना के माध्यम से आकाश गमन करते हैं, शून्य से कुछ भी वस्तुएं मंगा लेते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, और वार्ताली जिनको सिद्ध हो जाती है, 3-3 जन्मों का भेद वो उनको बताने लगती है। और जिन्हें स्वप्न चक्रवेश्वरी सिद्ध हो जाती हैं, सपनों में संसार में अनेकों भेद हैं, पृथ्वी के गर्भ में क्या है ये जानना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो अनेकों ऐसे रहस्य भगवती उजागर कर देती हैं। निम्न श्रेणी की यक्षणियाँ भी होती हैं, 108 प्रकार की निम्न श्रेणी की यक्षणियाँ होती हैं, जिसमें अंतरिक्षा यक्षणी होती है, वट यक्षणी होती है, जामुन की यक्षणियाँ होती हैं, अपामार्ग की यक्षणियाँ होती हैं, अंतरिक्ष की यक्षणियाँ होती हैं, अनेकों प्रकार की यक्षणियाँ होती हैं।
मात्र उन यक्षिणियों को भी सिद्ध करके साधक बहुत कुछ पा लेता। और उसके बाद और निम्न श्रेणी की यक्षिणियाँ होती हैं, लाइक जैसे कर्ण पिशाचनी। आजकल बड़ा कर्ण पिशाचनी का वो चल रहा है, जो कान में आपको बुदबुदा देती है, फुसफुसा बता देती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी वाले साधक का अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए उस प्रकार की साधनाएं हम आपको नहीं देना चाहते। ऐसी साधनाएं भविष्य में आपको देने का मन है, जिससे आपका ये लोक और परलोक सुंदर हो और आपकी समस्त कामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो सकें। चलिए साधकों, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।